उनका क्या है कि पब्लिसिटी था, चाय बनाना तो उनको खुद को नहीं आता था, बाद में नहीं आता था, खुद को बाद में सीखी है, ठीक है। उसके हाव भाव से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये लड़की फ्रॉड कर रही है। वही 40-50 हज़ार का था, ज़्यादा का नहीं था। वो सामान था, वो नहीं दी। और मुझे बात में पता चला कि कोई बिरयानी वाला करके है बोरिंग रोड में, जो बीच में लगाता है ठेला, उसको दे दी थी 2 महीने के लिए वो रेंट पर। और ये तो बोल रही है ना मीडिया में आकर के कि हम पैसा लेकर के अपना फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। मैं हकीकत बताऊँ, ये तो फ्री में देने के लिए भी दे रही है। रीज़न है कि एक बार लोग आते हैं फ़ोटो वोटो खींचने के लिए, उसके बाद नहीं आते। 20 रुपये का चाय कौन पिएगा? और वो बहुत बुरी फंस जाते उस टाइम। तो अभी तो वो जेल में होती, डलवा देता उसको जेल में। 420 का केस 100% करवा देता। कहीं भी अगर वो दिखती है किसी को तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप लोकेशन मैसेज कर दें, या बता दें कि यहाँ पे रहती है, पुलिस को भेज के हम अरेस्ट करवा देंगे उसको। उसके साथ 2 लड़का आया था। अब उसका पति था, भाई था, कौन था वो तो वही बताएगी, मैं तो उसको नहीं जानता था। आज के ठीक 2 साल पहले बिहार की वो लड़की जिसने सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में नाम कमाया था, ग्रेजुएट चाय वाली, जिनका एक टैगलाइन था, चाय वाला ही क्यों, चाय वाली क्यों नहीं। ये लाइन लोगों के दिल में काफ़ी जगह बटोरा, क्योंकि महिलाएं अमूमन बिजनेस में नहीं आती हैं। वो जब आई तो लोगों को लगा अरे वाह, एक लड़की है, रोड किनारे ठेले पर चाय बेच रही है। लोग उनसे बहुत मोटिवेट हुए। लोग छोड़िए, मैं खुद बहुत मोटिवेट हुई। मैंने खुद उनका कई इंटरव्यू किया था। लोग उस समय उनको बहुत पसंद करते थे, मैं भी पसंद करती थी। मुझे लगा कि एक लड़की, जो सिस्टम में एक चीज़ माना जाता है कि महिलाएं, लड़कियां रोड पर निकल कर काम नहीं करती, ठेला नहीं लगाती, एक ग्रेजुएशन की हुई लड़की ठेला लगा रही है, कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही तो समाज बदलता है ना, धीरे धीरे बदलता है। तो हम सभी को प्रमोट करना चाहिए। कि मैं एक लड़की हूँ तो मुझे लगा कि इन चीज़ों को जब हम प्रमोट करेंगे तभी महिलाएं आगे बढ़ेंगी। तो सब लोगों ने उनको खूब टीआरपी दी, क्या मीडिया, क्या सोशल मीडिया, क्या टीवी मीडिया, सब ने उनको खूब दिखाया, खूब दिखाया, खूब दिखाया। अब ये सोशल मीडिया का जो ग्लैमर होता है ना, वो कुछ ही दिन टिकता है। अब ग्रेजुएट चाय वाली आपको कहीं नज़र नहीं आएंगी। उन्हीं से इन्होंने कांटेक्ट करके एक रेस्टोरेंट खोला था। अब उसकी कहानी ये है कि रेस्टोरेंट हो गया है ठप। अब पूरी कहानी क्या है वो भैया खुद ही बताएंगे। तो ये बताइए भैया, आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? थैंक यू। मेरा नाम बैजू कुमार गुप्ता हुआ। और प्रियंका। बैजू जी, ये बताइए कैसा लग रहा था जब आप प्रियंका जी को देख रहे थे? वो जो ग्लैमर आप देख रहे थे, जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि लोग वीडियो देख रहे हैं, मिलियन मिलियन जा रहा है, बाप रे, लड़की की मेहनत और सोशल मीडिया का प्यार। नहीं, ये तो ठीक था कि लड़की थी, वो चाय बेच रही थी, ग्रेजुएट करके कर रही थी, और लड़की को सपोर्ट करना चाहिए। हम भी सपोर्ट करते हैं सभी को, ऐसी बात नहीं है। और भी लोग मिलते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, पर उसके इमोशनल पे नहीं जाना चाहिए। ये मेरा सबसे बड़ा गलती था। और कहावत दूसरा है ना कि आप किसी को बहुत सुनिए ना भैया, जी। बैजू भैया, एक बात तो ये कि सच बताइए कि वो लड़की होने के नाते आपने उनको प्रमोट किया था कि सोशल मीडिया पे जो उनकी टीआरपी थी उसकी वजह से? क्योंकि अभी आप इस रोड पे चल के जाएंगे ना, आपको कम से कम 3-4 ठेले ऐसे मिल जाएंगे जो कोई महिला या लड़की चला रही होगी। सबको नहीं प्रमोट करते ना, हम नहीं करते। हाँ, हाँ। उसके 2 चीज़ें मैंने देखा। एक तो वायरल हो गई थी, दूसरा हमने देखा तो कि आप भी उसको तो उसी उसमें फंस गए ना। जी हाँ, उसी में फंस गया। और दूसरा उसके साथ हुआ कि लोग उसको मतलब ठेला कहीं इलीगली तरीके से हटा देने थे, रो रही थी, ये हुआ। तो मुझे लगा कि ये इतना तकलीफ झेल रही है, अगर इसको लीगल तरीके से किया जाए, ये वायरल है, मैं इस बात को मानता हूँ, प्रमोट हो चुकी है, तो इसके पीछे एक सपोर्ट की ज़रूरत था। वो मैंने उसको सपोर्ट किया। मैं खुद होटल मैनेजमेंट किया हुआ, मैं खुद शेफ़ हूँ, सीडीपी सीनियर शेफ़ हूँ। जो होटल इंडस्ट्री के बंदे हैं ना, उन्हीं को पता है कि सीडीपी सीनियर का पोस्ट क्या है और उसकी क्या पावर होती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूं, जो जिला में एक एसपी होते हैं ना, आईएएस ऑफिसर, उस लेवल का होता है मेरा पावर होटल के लाइन में, होटल इंडस्ट्री के अंदर बोल रहे हैं, ऐसे आईएएस में नहीं बोल रहे। तो वो चीज़ें हमने उनसे मिला, बात किया और सारी बातें बताया उनको कि आप इलीगल तरीके से हैं तो ऐसा हो रहा है, तो आप कहीं लीगली तरीके से काम करें। तो हमने उसको सारी चीज़ों को बताया। तो उन्होंने बोला कि आपकी बात तो सब सही है बैजू जी, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं कि हम इन्वेस्ट करेंगे। तो हमने उनको बोला कि ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है तो मेरे पास है, हम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, आपको तो कुछ देना पड़ेगा। बोला हाँ, हम कुछ देंगे, जितना अभी मेरे पास है हम देंगे, बाकी का आप लगाइएगा। तो बात उसमें जो हुआ है उनसे और जो एग्रीमेंट पेपर पे लिखा हुआ है वो 50-50 का है, पार्टनरशिप, ठीक है। वो भी दुकान पे बैठेंगे, टाइम देगा, और मैं तो पूरा सिस्टम को ही अपडेट कर रहा था, क्योंकि मेरे बिना वो चल ही नहीं सकता था ना। उनका क्या है कि पब्लिसिटी था, चाय बनाना तो उनको खुद को नहीं आता था, बाद में नहीं आता था, खुद को बाद में सीखी है, ठीक है। बल्कि मेरा तो जो भी था वहाँ पे वो सब था, खुद का था, है ना। जो भी वहाँ पे मेनू डाला हुआ था, डिशेज़ था, सब सिग्नेचर डिश मैंने डाला था, चुना हुआ डिश डाला था। लोग यहाँ पे चाउमीन बोलते फिरते हैं ना, उसको हमने नूडल्स के नाम से जाना था।
नूडल्स ही बोलते हैं यहाँ पे लोग, चाउमीन बोलते हैं उसको। राइस डिमसिम हमने डाला था, चिकन डिमसिम हमने डाला था, चीज़ बॉल हमने डाला था, रोल था जो हमारा। जब बिहार में लिट्टी चोखा चलता है तो इतना खतरनाक डिश लगाएंगे तो कैसे चलेगा? नहीं चल रहा था, कैसे चलेगा क्या मतलब, अच्छा खासा चल रहा था। और गेस्ट जो है बहुत अच्छा फीडबैक भी कर रहा था, मुझे भी मैसेज व्हाट्सअप पे करते थे और प्रियंका को भी करते थे, वो लड़की को भी। वो मुझे व्हाट्सअप को मुझे सेंड करती थी कि शेफ़ इतना लोगों ने अच्छा रिप्लाई दिया, सब अच्छा ही रिप्लाई देते थे, ये चीज़ें नहीं था। तो फिर कैसे ठप हो गया? और ठप हुआ कि रेस्टोरेंट इतना बढ़िया चल रहा था, लोग फीडबैक अच्छा दे रहे थे, खाना आप अच्छा बना रहे थे, कुजीन आपका बढ़िया था, तो फिर कैसे ठप हुआ? हाँ, हुआ ऐसा कि 2-3 महीने के लिए मैं नहीं रहा वहाँ पे। कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, हर किसी के दुश्मन होते हैं। आपके भी 2-4 मीडिया वाले दुश्मन होंगे, सब तो आपके दोस्त नहीं होंगे। हर गवर्नमेंट में भी सबके दुश्मन होते, बीजेपी का कुछ अपोजिट है, कुछ उनके अपोजिट है। मेरे भी कुछ ज़मीनी का विवाद है जो केस चल रहा था जहानाबाद में, उसी से रिलेटिव का होता है कि लड़का लड़की भाग जाता है, उस केस में मुझे फंसा दिया जाता है। इसलिए फंसा दिया जाता है कि इस केस में फंस जाएगा तो ये ज़मीन वाला मैटर स्टॉप हो जाएगा, तो हम केस को जीत जाएंगे। पर कहावत में है ना कि सत हमेशा जीतता है, तो सत ही जीतता है। वो केस भी फिर हमें फंसा देगा, थोड़े दिन हम परेशान रहें, केस ख़त्म हो गया, अब वो ज़मीन का मैटर भी जो है हमारा कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा, ज़मीन हमारा हो जाएगा। उसी न रहने मतलब ले दे के आप थे नहीं इतने? हाँ, वही क्लियर सी बात है कि 2-3 महीने हम नहीं थे, हाँ। क्लियर सी बात है। इसी के बीच में हमने फिर उसे कांटेक्ट भी किया है, सब चीज़ का अपडेट भी दे रहे हैं हम उसको फ़ोन पे। मेरा भाई भी वहाँ गया कि भैया नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिएगा। मेरा भाई भी उसी लेवल पे है जिस लेवल पे मैं हूँ। बहुत सारे होटलों में वहाँ पे सीनियर पे रह चुका है, यहाँ भी रह चुका है, गोवा में भी था। मैं 12 साल गोवा में जॉब किया हूँ, यहाँ आके मुझे 2 से 3 साल हुआ है, और होटल पेनास में भी जॉब कर चुका हूँ मैं। तो ये चीज़ें था, मैंने उनको अपडेट किया, पर उसके हाव भाव से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये लड़की फ्रॉड कर रही है। कैसे? हाँ, जैसे आप ये बता देते एग्जांपल, सब कुछ होने के बाद, एग्रीमेंट होने के बाद, रेस्टोरेंट ओपनिंग होने के बाद एक मुझे पीडीएफ भेजती है। वो पीडीएफ में लिखा हुआ रहता है कि फर्स्ट ऑनर प्रियंका, सेकंड बैजू कुमार, और आपको एग्रीमेंट इसका 60,000 पे करना है, वो उसका जो चार्ज है। तो हमने उसे वो सवाल किया कि ये चीज़ें आप मुझे पहले क्यों नहीं बताया, है ना, हम क्यों आपको 60,000 देंगे, आपकी इतनी बड़ी ब्रांड है, हम नहीं ले सकते हैं। अगर ये लेना था तो मैं डोमिनोज नहीं ले सकता हूँ 20 लाख रुपया खर्चा करके, KFC नहीं ले सकते थे। आपकी क्या ब्रांड है, आप क्या कॉस्ट दे रहे हैं, कितना सेल होगा। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे सेल पे छोड़ दीजिए ना, जितना सेल होगा उसका 5% आपको दे देंगे। वो पैसा हमने उसको नहीं दिया था, तभी से मुझे लगा कि ये फ्रॉड है। फिर वो तो मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि वो मेरे से 3-5 नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे फैमिली में 4 एडवोकेट है। एक तो ये यहाँ पटना हाई कोर्ट में ये बड़े एडवोकेट है, बाकी सब मेरे। तो मैंने अंकल से ही सारे राय लेता था, क्योंकि मैं इलीगली लेता था ना, लीगल तरीके से लेता था, कहीं जाके ऐसे नहीं करता था। तब उसको लगा कि ये नहीं करेगी, फिर वो ऐसे करने लगी। फिर मैं 3 महीने यहाँ नहीं रहा। उसी के बीच में वो फिर आया, मैं मिला उसे, तो फिर बोलने लगे कि नहीं चल रहा था, बंद हो गया, ये वो लाना फलाना, रोने धोना चालू कर दी। मैंने उसको बोला ठीक है, नहीं चल रहा था तो मुझे बता देती, अपडेट करते, कोई नया लड़का डाल देते, कुछ करके उसको चलाने का। मेरे पास बहुत अपडेट होता है ना, जैसे आप ये मेनू है ना, अगर ये मेनू यहाँ पे कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा, मैं ये मेनू को तुरंत चेंज कर दूंगा, 24 आवर्स के अंदर में न्यू मेन्यू अपडेट कर दूंगा। कस्टमर का डिमांड क्या है और कौन सा खाना कौन सा कॉस्ट में उनको चाहिए, है ना। यहाँ पे हर बिजनेस में ना ये आपका कंपटीशन है, हर बिजनेस में कंपटीशन है। तो वो नहीं माने, बंद हो गया। हाँ, वो 3 महीने बाद वो बंद कर दी। और जब वो सामान वही था तो वो क्या कि मुझे बोली, मेरा पर्सनल सामान था उसमें 40 से 50 हज़ार रुपये का। क्या था? पर्सनल सामान, जैसा आपका चॉपिंग बोर्ड था, नाइफ था, बॉक था, चाइनीज़ बॉक जो बोलते हैं, जिसको फ्राइमन भी बोलते हैं लोग, लेडल था, मिक्सर था, और कुछ सेटअप था नाइफ वगैरह का, वो सब मेरा पर्सनल सामान था। एक मेरा गाड़ी का हेलमेट भी था, मेरा हेलमेट भी था वहाँ पे। वो सब पता नहीं किसको दे दी। जब मैंने ये सवाल किया तो बोले हेलमेट तो मेरे पास नहीं है, हम तो गाड़ी नहीं है हमारे पास, हम चलाएँगे। तो हमने बोला किसको दे दी होगी, ले गया होगा। सामान भी कहीं बोली कि कहीं किसी को हमने रख दिया है, कहीं पे रखा हुआ। हमने बोला इससे ज़्यादा सेफ्टी जगह कहाँ था जो तुमने रख दिया, अपना दुकान से ज़्यादा सेफ्टी जगह और कहाँ रहेगा। आज दे देंगे, कल दे देंगे, वो नहीं दी। फिर मैंने उसको फ़ोन पे प्रेशर दिया कि मुझे सामान आज की डेट में चाहिए। कितना सामान था? 40-50? वही 40-50 हज़ार का था, ज़्यादा का नहीं था। वो सामान था, वो नहीं दी। और मुझे बात में पता चला कि कोई बिरयानी वाला करके है बोरिंग रोड में, जो बीच में लगाता है ठेला, उसको दे दी थी 2 महीने के लिए वो रेंट पर। उससे भी वो रेंट ले ली और मुझे बोलती है कि बंद था। लोगों से, मुझे मार्केट वाले से फीडबैक सब मिलने लगा कि वो क्या क्या की वो 2-3 महीने के अंदर मैं नहीं रहा तो सारी बात बताया। फिर मैंने उसको बोला चलो ठीक है, जो हुआ हमने वो आप मतलब जो एग्रीमेंट हुआ था जी, उनके क्योंकि उनका
ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा था उस समय, उनका उनका नाम बहुत था। कितना पैसा देना पड़ा टाई अप करने के लिए आपको? मैं उसको कोई पैसा नहीं दिया था, कोई फ़ी नहीं दिया था। क्लियर सी बात मैंने उससे किया था। क्योंकि एक और है फेमस चाय वाले MBA, हाँ। तो वो जब अपना कोई ब्रांच किसी को देते हैं तो एक अच्छा मोटा रकम चार्ज करते हैं, जो अभी वो भी फ्लॉप चल रहा है। फ्लॉप एक पटना में खुला तो था, बंद हो गया ना वो। कौन सा गुलंबर के जीप, कौन सा गुलंबर था वहाँ पे खुला था, मैं गया था देखे, फ्लॉप हो गया, बंद हो गया वो। और इसका भी वही हाल हुआ, सब बंद हो गया, बिहार में एक भी नहीं रहा। और ये तो बोल रही है ना मीडिया में आकर के कि हम पैसा ले करके अपना फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। मैं हकीकत बताऊं, ये तो फ्री में देने के लिए भी दे रही है कि सिर्फ मेरा फ्री में भी कोई फ्रेंचाइजी ले ले और खोल ले, ताकि मेरा अभी भी कोई लेता है क्या उनकी? कोई नहीं लेता है, कोई नहीं लेता है। जो 2-3 बेतिया में और कहाँ कहाँ ले रखे थे ना, मैं उसके आईडी से मैंने नंबर निकाला और उनसे बात किया, बोला भैया 2 महीना में मेरा बंद हो गया। रीज़न है कि एक बार लोग आते हैं फ़ोटो वोटो खींचने के लिए, उसके बाद नहीं आते। 20 रुपये का चाय कौन पिएगा? किनके पास यहाँ पैसा है जो 20 रुपये का चाय पिएगा? एक बार लोग आ जाते हैं चाय पीने के लिए, फ़ोटो शोटो लेने के लिए आ जाते हैं, फिर नहीं आते हैं, बंद हो गया। और दूसरी बात ये भी उन्होंने बोला कि उनका जो है ना मंथली 5000 तो कुछ लेती है अपना, उसका जो चार्ज है, वो चार्ज है जो लेती है 5000, तो 5000 कहाँ से देगा वो? खुद को बोला कि मेरा दुकान खुद का था और मैं इसमें 5 से 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्ट तो 5-6 लाख रुपया नॉर्मली आ ही जाता है। इंटीरियर खर्च हुआ है, आर्ट सेटअप में कम से कम 6-7 लाख रुपया लगता है, कम से कम अभी का डेट कितना में। नुकसान हुआ? अब मेरा समथिंग वही 5 लाख का, 4.5-5 लाख का क्या नुकसान आपने हुआ। क्या शिकायत दिया, आपने क्या एप्लीकेशन क्या दिया है, क्या क्या मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप? मांग क्या था? मांग तो था हमारा, हमने तो उसको उसी टाइम बोला था कि ठीक है जो भी नुकसान हुआ हम दोनों आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, शॉर्ट आउट कर लेते हैं, बात ख़त्म हुआ। चलो ठीक है, आपके पास पैसे कम हैं या आप लड़की हैं, हम माफ़ कर देंगे, हम 3 लाख रुपया सह लेंगे, आप 2 लाख सह लेना, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते थे। पर उसके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। उसको क्या लगा लड़की को, हकीकत बातें मैं बता रहा हूँ, प्रूफ के साथ दूंगा आपको। उसको लगा कि हम पब्लिसिटी हो गए हैं, हम लड़की हैं, हम कहाँ भी जाएंगे हमारी पहचान होगा। पर उसकी बहुत बड़ी भूल था ये। उसको ये पता नहीं चला कि जो बंदा कानून मंत्री को अपने रेस्टोरेंट पे ओपनिंग के लिए बुला सकता है, और मेरे वजह से कानून मंत्री 1.5 घंटा बैठे, कोई मंत्री 1.5 घंटा नहीं बैठ सकता है, बैठे हैं वो मेरे वजह से, क्योंकि मेरा रेफरेंस उनका बहुत अच्छा है। और वो बहुत बुरी फंस जाते उस टाइम, क्योंकि नहीं फंसने का कारण कि ये मेरा मोबाइल था, वो ख़राब था, वो बनने गया था, और सारा लोगों का कांटेक्ट जो है ना इसमें था, इसीलिए वो बच गई। नहीं तो अभी तो वो जेल में होती, डलवा देता उसको जेल में। 420 का केस 100% करवा देता। पुलिस से मिल करके 420 का। अभी जो आप कंप्लेन दी है उसमें क्या क्या लिखा? नहीं, जो हमने जो लिख करके सच्चाई दिया है वही सच्चाई लिखा है कि हमारे साथ ये हुआ था, ये फ्रॉड की है, मेरे पीछे में सारा सामान ले करके चली गई, बेच दी। तो फ्रॉड का ही काम हुआ। मतलब जो रेस्टोरेंट में जो सामान था वो कुछ भी आपको मिला नहीं? कुछ नहीं मिला। गिवन एक स्पून जो है ना वो तक मुझे नहीं मिला वहाँ से। तो मतलब आप पूरा सेटअप दे के गए थे जी। और 3 महीने के अंदर जब आप लौट के आए तो दुकान में कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं था। इवन कि वहाँ पे एक मट्टी का जो बोलते हैं ना हम लोग बैंक, चुक्का बैंक जो बोलते हैं, वो हमने ही ला कर रखा था। उसको बोला था कि डेली का उसमें 1000 रुपीज़ कम से कम डालना है, जिससे कि मेरा रेंट, बिजली बिल प्लस जो 2 एम्प्लॉयर है उनका सैलरी लास्ट मंथ का लास्ट में हमें प्रेशर ना हो कि हमको इतना देना है। ये हमारा बैक सपोर्ट रहेगा। वो भी पैसा उसमें था, तो ये तो नहीं बोलेंगे कि उसमें 30,000 था, 40,000 था, लेकिन 8-10 हज़ार रुपये उसमें था मेरे हिसाब से। वो भी पैसा वो लेके गई है। तो जी। कुछ भी आपको मिला? कुछ भी नहीं मिला। और मैंने जो था अभी जो केस चल रहा है वो कहाँ तक गया, क्या अभी हुआ? केस देखिए, वो तो आती ही नहीं है ना कोर्ट में, वो आती ही नहीं है। हम तो हर डेट पे जाते हैं, कभी एक डेट मिस कर देते हैं, नहीं जाते हैं। तो हम तो जाते रहते हैं, वो नहीं जाते हैं। तो ऐसा होता है कि तीन बार ना जाओ तो फिर चीज़ें बढ़ जाती हैं, आगे बढ़ हाँ, जाती बढ़ गई है, प्रोसेस तो काफ़ी आगे बढ़ गया है। वो कहीं भी दिखेगा अभी, या मुझे मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के कहीं भी अगर वो दिखती है किसी को, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप लोकेशन मैसेज कर दें या बता दें कि यहाँ पे रहती है, पुलिस को भेज के हम अरेस्ट करवा देंगे उसको। अच्छा जी, क्योंकि वो फ्रॉड है ना, भाग रही है ना वो। हम तो कोर्ट में आ रहे हैं, हमें कोई भी मीडिया वाला बोल दे या कोई चैनल वाले, छोटे बड़े कोई भी आ जाते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट के साथ बैठाते हैं, बात करते हैं। हाँ, लेकिन उसके अंदर ये एटीट्यूड है कि वो बड़े न्यूज़ चैनल को ही सिर्फ इंटरव्यू देती है, छोटे वाले को समझती नहीं है कुछ। गिन चुन करके आप उसका इंटरव्यू देखिएगा कितने चैनल में होगा। हम तो सबको, आप भी आए तो हम आपको इज्जत से बताएं, रिस्पेक्ट दे करके, है ना, बैठा है भाई बैठिए। वो तो ऐसे बात ही नहीं करते। जी, ये आपकी गलती नहीं है, ये सब हमारी सोसाइटी ही ऐसी है। जब प्रियंका जी बहुत फेमस हुई थी, जब उनकी चाय की टपरी पर हज़ारों लोग आया करते थे, कार से आते थे, रोड जाम होता था, उस समय मुझे ठीक से याद है कि मैंने एक इंटरव्यू किया था और मैं वो चाय पी के बताई थी कि ये चाय बहुत एवरेज है, बहुत ज़्यादा एवरेज है। ऐसी चाय आपको अमूमन हर ठेले पर मिल जाएंगी,
क्योंकि ये ठेला जो है वो प्रियंका का है, इसलिए ये चाय जो है वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है, ये मैंने कहा था। और जब मैंने ये कहा था तो लोग कमेंट में आकर मुझे जो है खूब उल्टा सुल्टा बोल रहे थे कि अरे ये लड़की है, लड़की को प्रमोट नहीं कर रही, कैसी लड़की है। देखिए बात तो ये है कि दुनिया में किसी को भी सच सुनने की आदत नहीं है, सब ना जिस तरफ हवा बह रही होती है उसी तरफ बहना चाहते हैं। मैंने प्रियंका की बुराई तो नहीं की थी, मैं बस चाय बता रही थी कि चाय बहुत एवरेज थी। चाय कैसा बनाती थी वो? चाय तो पहले वो ठीक नहीं बनाते थे, ये बात खुद एक्सेप्ट की और मुझे बताई है। लेकिन बाद में जिस कंपनी का वो चाय ले रही थी तो उसने उसको रिसीवी दिया। किसी हर कंपनी का और हर लोगों का शेफ का रिसीवी होता है, उसी लेवल से आप चाहिए तो आप भी बना देंगे। अगर हम अपना डिश का आपको रेसिपी बता देंगे ना, और लेकिन सेम जब प्रियंका फेमस थी तब तो मैंने उनका चाय पिया था। जी, कैसा चाय नॉर्मल चाय थी, जैसे नॉर्मल हर रास्ते में मिलते हैं, उससे अच्छा तो मुझे हमारे बाजू में एक अंकल हैं जो हम खोले थे, वहाँ पे पंडवी पैलेस में एक अंकल है। लेकिन उनका चाय उनके नाम की वजह से बिकता है। नाम की वजह से बिक इसीलिए रहा आपने भी उनके जी, साथ टाई अप नाम किया की था। वजह से बिक रहा था, और प्लस वो लड़की थी इसलिए बिक रहा था। वही कोई लड़का खोल दे यहाँ पे MBA क्या डबल BA किए हुए कोई खोल दे, डॉक्टर खोल दे, उतना वायरल नहीं होगी जितना वायरल हुई थी वो लड़की की वजह से हुई थी। और हमने भी यही सपोर्ट किया कि लड़की है, सपोर्ट होना चाहिए, है ना, किसी को भला करने से क्या होता है। लेकिन ये सबसे बड़ा मेरा भूल था, भलाई का जमाना ही नहीं है आजकल। आप जिसको भलाई करेंगे ना तो आप वो अपनी उल्टा हो जाएगा आपके अगर साथ। ठीक है, मतलब बैजू जी आप एक आखिरी नहीं है, आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग बिजनेस में ट्राई करना चाहते हैं, तो आप अपनी सबसे बड़ी भूल क्या बताना चाहेंगे कि अगर और कोई बिजनेस करना चाहे तो वो 3 ये गलती ना करे कि आपकी तरफ पछताए ना। तो 3 गलतियां आप अपनी सबसे बड़ी क्या मानते हैं? सबसे बड़ी गलती है मेरा कि हमने उसको सपोर्ट किया, ये नहीं करना चाहिए। चेहरा देख के आपने हाँ, सपोर्ट किया, किसी को जैसे support सोशल नहीं मीडिया में वही होता है ना, ईद के चांद की तरह होता है, मतलब जब साल में एक बार दिखता है और उसी जब तक वो दिख रहा है तब तक उसकी वैल्यू है। जैसे MBA चाय वाला हो गया, ग्रेजुएट चाय वाली हो गई, सोशल मीडिया में यही होता है कि जब तक आप चमक रहे हैं तब तक आपकी खूब वैल्यू है, लोग आपको खूब पसंद करेंगे। जिस दिन आप दिखना बंद हो जाएंगे उस दिन आपका बिजनेस भी ठप हो जाएगा। तो आप मानते हैं कि उनका फेम देख के आपको सपोर्ट नहीं करना? हाँ, ये बात मानते हैं कि उसका फेम देख के सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। और मैं तो सबसे बड़ी गलती यही मानता हूँ कि किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। नहीं ये गलत बात अगर है। मैं सपोर्ट करता, अगर नहीं करता ना, गलत इसलिए है, आपकी नज़र से गलत हूँ मैं, इसलिए है कि अगर मैं उसको सपोर्ट नहीं करता तो आज ये जो पुलिस का चक्कर, कोर्ट का चक्कर है ना, वो मुझे नहीं करना पड़ता। सही बोल रहा है ना, ये बात नहीं करना पड़ता। मेरा जो 5 लाख रुपया डूब गया वो भी अच्छे से बैंक में पड़ा रहता मेरे में। कुछ तो अब मिलता पैकेट उससे। मेरा गर्म रहता कि 5 लाख तो अभी कभी भी जाके 4 व्हीलर निकाल सकते हैं, या कभी भी कुछ हुआ तो दूसरे, अभी भी हम ट्राई कर रहे हैं कुछ कंपनी जैसा गार्लिक मशीन का, मोमो का, ऐसा हमारे दिमाग में चल रहा है। और जिस दिन मेरा प्लान सही रहा मैं यहाँ डाल देंगे। ऐसा नहीं कि वो 5 लाख रुपए मेरा डूब गया तो हमारा कमर टूट गया है। हम पहले से ही जॉब में हैं और अच्छा खासा हम लोग का सैलरी रहता है। CDP सीनियर का यहाँ पे तो कम है सैलरी बिहार के अंदर। अगर ये सैलरी आपको देखना है तो गोवा में चले जाइए, 45-60 तक जाता है हमारे लोग का सैलरी। जी, ठीक है। एक गलती आपने ये माना ये कि गलती आपको हुआ, हेल्प नहीं करना चाहिए। हेल्प नहीं करना चाहिए था। और? दूसरा हो गया कि खास करके लड़की के साथ बिजनेस मत कीजिएगा। है तो रीज़न देखिए, मैं नहीं, खुद एक महिला हूँ। नहीं महिला है तो देखिए उनका पुलिस वाले ज़्यादा सुनता है। हाँ। मैं हकीकत बता दूं आपको, आप सोशल साइट पे देखिए, किसी वकील का इंटरव्यू देखिए, हमारे अंकल हैं ना, या किसी वकील के पास चले जाइए, वो आपको ये बोलेंगे कि ये जो लेडीज़ का केस बेस है ना, 6-7, ये जो 6-3-3-6 जो तो धारा पलट लगती है, उन्होंने भी कोई केस किया है आप पे? नहीं कोई केस वेस नहीं की। तो हम तो बोले थे उसको, वो जो थाना में गई थी ना, बुद्धे कॉलोनी थाने में, तो हमने एसएचओ कुछ उनको समझा रहे थे जो थाना अध्यक्ष थे कि तुमने गलती की है, ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती है तुम्हारा कि आपकी बिजनेस पार्टनर है तो आप बिना इनके इजाज़त का सामान बेचा क्यों? अच्छा, ये थाने वाले खुद कह रहे खुद हैं? बोले हाँ। क्यों बेचा? तुम्हारे बिजनेस पार्टनर था ना, ये एग्रीमेंट पेपर है ना, सच है ना ये, तो इसके बिना इजाज़त का तो सामान क्यों लेके गई? ये तो 420 का मीटर बनता है। लेकिन फिर भी उनको बोला कि लड़की होने के नाते हम आपको समझा के यहाँ पे शॉर्ट आउट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो रिस्टार्टिंग कर दी रोना धोना, और उसके साथ 2 लड़का आया था। अब उसका पति था, भाई था, कौन था वो तो वही बताएगी, मैं तो उसको नहीं जानता था, ठीक है। वो थोड़ा अकड़ रहा था थाने में, तो हम कुछ नहीं बोले। फिर हमने एसएचओ सर को बोला कि आप इसको समझाइए, नहीं तो फिर ये यहाँ से ठीक हालत में नहीं जाएगा अगर मेरा घसक गया तो। फिर उनको डांटा उन्होंने कि अपनी औकात में रह के बात करो, ठीक है, हम यहाँ पे थाना प्रभारी हैं, इसका मैटर हम इसे बात कर रहे हैं। फिर हमको उन्होंने बोला कि आप 1 दिन बाद आइएगा, हम उससे बात करते हैं, नहीं होगा तो FIR कर देंगे। फिर वो बोले कि हम भी FIR करेंगे। हम बोला कि अभी FIR आप रजिस्टर कर लीजिए, मेरा भी कर लीजिए, और ये जो लिख के देती है इसका भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो वो कोई कंप्लेन नहीं? कोई कंप्लेन नहीं करी, क्योंकि वो गलत है ना, वो झूठ है ना, वो लड़की फ्रॉड है, झूठ है, वो
कभी फेस ही नहीं करेगा। मेरे पास तो सारा प्रूफ है, कहिए तो हम आपको सारा दिखा दें उसको हम जो स्क्रीन पेमेंट पे किए दिखा हैं। देंगे। हम सारा ऑनलाइन जो पेमेंट दिए है ना, सारा है मेरे पास, किसको किसको कितना दिए हैं। इवन बहुत सारे लोगों को कैश भी दिए हैं। अब मान लीजिए कोई प्लम्बर वाला आ गया, अभी 2000 लिया, तो कभी वो 5000। अचानक से दिखना कैसे बंद हो गई? फेमस तो वो थी काफ़ी, अब ये एक बात डेढ़ साल तक तो उनका क्रेज काफ़ी बना रहा। उनके चाय की टीआरपी मिलती रही। फिर जब ठेला हटा तब भी वो एक टीआरपी थी। जब वो आरजेडी ऑफिस जाती हैं तब भी एक टीआरपी थी। लालू जी से मिलती हैं तब भी एक टीआरपी थी। बड़े बड़े फिल्म स्टार उनके वहाँ आते रहे, तब तक वो अच्छा, टीआरपी ठीक है, रही। ठीक। हाँ, अब तो ये फिर अचानक क्यों बंद हो गया? अब क्यों बंद हो गया और क्यों गायब हो गया बिहार से, ये तो आप सवाल कर सकते हैं, आप पूछिएगा, नहीं, मीडिया मतलब वाले आपके हैं। बिजनेस पार्टनर थी तो बताइए ना, ऐसा क्या हुआ बीच में कि मीडिया कवरेज कम होने लगी? क्या हुआ आखिर? अब ये तो वही बताएंगे, उसकी पर्सनल मैटर हम कैसे बोल सकते हो, कैसे उसके बारे में हम बताएंगे कि क्यों गायब हो गई, तो आप लोग, बिहार से आपकी क्यों बिजनेस चली पार्टनर गई। थी ना, साथ में दिखती थी ना? साथ में उस टाइम तो थी, वो दिखती थी, जब अब वो तक गायब हो गई। जब तक आपके साथ थी तब तक मीडिया वाले आते रहते आते थे, दिखती थी। अब जब से ये मैटर हुआ है ना पुलिस का, जब से वो फ्रॉड का मैटर में फंसी है ना केस में, तब से वो गायब हो गई है। जी। बीच में क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। एक साल के आसपास तक उनकी खूब टीआरपी चलती रही, लोग उनको खूब पसंद करते रहे। उसके बाद जब लोग उनको कांटेक्ट करते थे, इंटरव्यू के लिए पूछते थे, तो वो मना करती थी। वो कहती थी हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया से आपको नेम फेम मिला है तो आपको सोशल मीडिया में हमेशा ही दिखना पड़ेगा। ये मजबूरी होती है एक इंसान की। अगर उसको सोशल मीडिया टीआरपी दे रहा है तो उसको दिखना ही पड़ता है। लेकिन प्रियंका जी के साथ ये हुआ कि वो फिर थोड़ा सा कटने लगी। वो कुछ चुनिंदा चैनलों को ही पसंद करती थी, उसके अलावा अगर कोई उनसे बात करता था तो वो मना करती थी। वो बहुत रूडली बात करती थी, वो बहुत अकड़ के बात करती थी। इसलिए लोगों ने भी धीरे धीरे उनसे बात करना कम कर दिया था। और यही एक कारण हुआ कि इनका पैसा डूब गया, उनका बिजनेस प्लान डूब गया और तमाम लड़कियों का होप भी डूब गया जो प्रियंका को देखकर आगे कुछ करने की कोशिश कर रही थी। और इस बात में सच्चाई है कि जब प्रियंका ने ठेला लगाया था उसके बाद बहुत सारी लड़कियां बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बहुत जगहों पर प्रियंका को देख देख कर ठेला लगाने लगी। इस बात की मैं खुद साक्षी हूँ। मैं यूपी से आती हूँ, मैंने देखा कि जिस प्रदेश में कभी लड़कियां ठेला नहीं लगाती वहाँ पर भी प्रियंका की पैठ बनी थी। उनकी वजह से लोग ठेला लगाने लगे। अभी भी गोरखपुर में 3-4 लड़कियों का ठेला अभी भी चलता है। तो बात ये हुआ कि प्रियंका की वजह से अब मुझे लगता है कि कोई लड़की नहीं आएंगी, है ना? और आपकी इंटरव्यू के बाद तो कोई और हौसला नहीं बनाएगा। नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि लड़की को नहीं आना चाहिए। नहीं, इवन लड़का और लड़की, आप जो बता रहे हैं उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं करेगा ना जाके। सपोर्ट तो मैं यही बोलूँगा कि मत कीजिएगा। हाँ, क्योंकि और भी मेरे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि लड़की के मैटर में सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि सपोर्ट कीजिएगा उल्टा आपके ऊपर आएगा एक दिन। और मेरे साथ वही हुआ। वो लालू के पास गई थी, रो रही थी, ठीक है। वो रोने का वीडियो देख करके मैंने उसको बोला कि इसे सपोर्ट की ज़रूरत है। और इसने मुझे पर्सनली बोला कि मुझे वो पॉलिटिक्स के लोग जो है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लोग मुझे परेशान करते हैं। तो मैंने उसको बोला कि जो परेशान करते हैं ना, जो अधिकारी या जो भी है, उसका नाम मुझे तुम लिख करके दे देना। वो कितने बड़े अधिकारी हैं हम देख लेंगे उनको, क्योंकि हम खुद ही पॉलिटिक्स में रहते हैं। आपको लगा कि ठेले से अगर दुकान मिल जाएगा, ठेले से दुकान मिल जाएगा तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी? ज़िंदगी उनकी भी बदल जाती, मेरा भी हो जाता, मेरा भी नाम हो जाता कि भाई कि कौन है, तो बैजू शेफ है, 50-50 का पार्टनरशिप है इनका, है ना। मेरा भी हो जाता, जॉब के साथ मेरा वो भी बिजनेस चल जाता। ये मैं सोचा था आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कुछ उसका भी गलती रहा, उसका नहीं 100% उसका गलती रहा। कुछ हमारे जो गांव वाले दुश्मन थे, जो दोस्त लोग जलते हैं ना एक दूसरे को तरक्की देख करके, उसने भी सोचा कि इसी मुद्दे में हम लोग क्यों ना ये कर ले, थोड़ा जलते हुए आग में हाथ को सेक लें। वही क्या हमारे साथ। तो ये बैजू जी हैं। बाकी ये कहानी दिखाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कई बार होता है कि जब हम कोई ग्लैमर देख रहे होते हैं, कोई चमचमाता सितारा देख रहे होते हैं, तो हम सभी कुछ ना कुछ आस और कुछ ना कुछ होप बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो सोशल मीडिया में चमक रहा होता है वो कब गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। जैसे प्रियंका गायब हो गई हैं, करीब 1 सालों से उनका कोई भी काउंटर कहीं भी नहीं चल रहा, वो खुद भी कहीं नहीं दिख रही, किसी मीडिया में नहीं दिख रही। तो ये एक सवाल तो बनता है कि जो इतनी सुर्खियों में थी वो कहाँ गायब हो गई। तो कारण जो है वो ये है जो मैंने आपको बताया। बाकी मेरा कोई उनसे पर्सनली विरोध नहीं है। मैं सच में चाहती हूँ कि लड़कियाँ आगे बढ़ें। और इस बात का तो मैं दावा कर सकती हूँ कि अगर कोई लड़की कोई स्टार्टअप कर रही है और अगर मेरे को जानकारी है और मेरे पहुँच में है तो मैं उसे ज़रूर सपोर्ट करने जाती हूँ। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।